भारत में बना, दुनिया भर में बिक रहा है। क्या एलजी चुपचाप एक ग्लोबल कंप्रेसर साम्राज्य खड़ा कर रही है? ग्लोबल कंप्रेस्ड एयर इक्विपमेंट मार्केट में अहम भूमिका निभाने वाली यह कंपनी अपनी बढ़ती इंटरनेशनल मौजूदगी के जरिए अपने इन्वेस्टमेंट नैरेटिव को नए सिरे से तैयार कर रही है। घरेलू बाजार में मजबूत मौजूदगी, जो कंपनी के कुल कैपिटलाइजेशन को सहारा देती है, इस ग्लोबल तेजी का आधार है। 19,806.81 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एलजी इक्विपमेंट्स के शेयर सोमवार को 624.20 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस लगभग 609.50 रुपये से 2.41% ज्यादा है। ये स्टॉक 43.12 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। एक कंप्रेसर बनाने वाली कंपनी जो अब सिर्फ भारत पर निर्भर नहीं है। FY27 की पहली तिमाही में कंपनी का कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर 23% बढ़कर 1062.2 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन इस आंकड़े के पीछे एक और दिलचस्प कहानी है, इस ग्रोथ की वजह। FY27 की पहली तिमाही में कंप्रेसर की कुल बिक्री में भारत का हिस्सा 49% था, जबकि बाकी 51% बिक्री दुनिया के दूसरे हिस्सों से हुई। पिछले 5 क्वार्टर से यह अनुपात 48% से 52% के दायरे में ही रहा है। जो कंपनी पहले लगभग पूरी तरह से भारतीय बाजार पर निर्भर थी, वो अब लगातार कभी कभार नहीं अपनी कंप्रेसर बिक्री का लगभग आधा हिस्सा विदेशों में कर रही है। नॉर्थ अमेरिका में कंपनी की कुल ग्रोथ के मुकाबले तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। नॉर्थ अमेरिका एलजी के सबसे अहम इंटरनेशनल मार्केट में से एक है। इस इलाके का रेवेन्यू सालाना आधार पर लगभग 37% बढ़कर FY26 की पहली तिमाही के 190.7 करोड़ रुपए से FY27 की पहली तिमाही में 260.7 करोड़ रुपए हो गया, जो कंपनी की कुल 23% रेवेन्यू ग्रोथ से काफी ज्यादा है। 644.8 करोड़ रुपए के साथ भारत, जो कंपनी का सबसे बड़ा सिंगल मार्केट है, में भी 28.3% की अच्छी खासी ग्रोथ हुई। अगर नॉर्थ अमेरिका में बेस बिजनेस के मुकाबले तेजी से ग्रोथ जारी रहती है, तो ये सिर्फ एक सपोर्टिंग मार्केट नहीं रहेगा, बल्कि अपने दम पर एक असली ग्रोथ इंजन के तौर पर काम करने लगेगा। विदेशों में कारोबार की कहानी सिर्फ एक बाजार पर निर्भर नहीं है। भारत के बाहर सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही ग्रोथ नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया में कारोबार 37.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 43.8 करोड़ रुपये, लगभग 17% की बढ़ोतरी हो गया, जबकि यूरोप में यह 124.8 करोड़ रुपये से बढ़कर 151.4 करोड़ रुपये, लगभग 21% की बढ़ोतरी हो गया। ये फैलाव इसलिए अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि ग्लोबल ग्रोथ किसी एक इलाके पर निर्भर नहीं है। किसी एक विदेशी बाजार में सुस्ती आने से बड़े ट्रेंड पर जरूरी नहीं कि बुरा असर पड़े। यह अभी भी एक कंप्रेसर कंपनी है, न कि अलग अलग तरह के बिजनेस में फैलने वाली कंपनी। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में हुई कुल बिक्री का 92% हिस्सा कंप्रेसर से आया, जबकि बाकी 8% ऑटोमोटिव इक्विपमेंट से मिला। पिछले साल के मुकाबले यह अनुपात लगभग वैसा ही बना हुआ है। दूसरी कंपनियों को खरीदकर या अलग अलग तरह के बिजनेस में जाकर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के बजाय कंपनी अपने मौजूदा कंप्रेसर बिजनेस को नए इलाकों में बढ़ा रही है। इससे विदेशों में कंपनी की बढ़त को पोर्टफोलियो इंजीनियरिंग के बजाय मांग पर आधारित विकास के तौर पर समझना आसान हो जाता है। रेवेन्यू के मुकाबले मुनाफा तेजी से बढ़ा। FY27 की पहली तिमाही में एलजी का EBITDA सालाना आधार पर 28% बढ़कर 155.3 करोड़ रुपए हो गया। ये रेवेन्यू में हुई 23% की बढ़ोतरी से ज्यादा तेज थी, जिससे EBITDA मार्जिन 14.0% से बढ़कर 14.6% हो गया। मैनेजमेंट ने बताया कि EBITDA 170.3 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता था, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स, टैरिफ और ज्यादा लागत की वजह से लगभग 25 करोड़ रुपए का असर पड़ा। साथ ही ओवरहेड खर्च भी बढ़ गए। खास आइटम से पहले PBT 146.8 करोड़ रुपए था, लेकिन 7.3 करोड़ रुपए के रिस्ट्रक्चरिंग चार्ज की वजह से रिपोर्ट किया गया PBT घटकर 139.5 करोड़ रुपए और PAT घटकर 103.3 करोड़ रुपए रह गया। वन ऑफ, एक बार होने वाले खर्च को छोड़कर PAT मार्जिन 10.4% के मुकाबले 9.7% रहा। निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? एलजी की विदेशी ग्रोथ मजबूत बनी हुई है, लेकिन निवेशकों को ये देखना चाहिए कि क्या कंपनी ग्लोबल विस्तार को धीमा किए बिना कीमतों और लागत पर नियंत्रण करके मार्जिन बेहतर बना सकती है, खासकर तब जब टैरिफ की वजह से तेजी से बढ़ रहे नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस पर दबाव है।
कोयम्बटूर में जीएससी क्षमता विस्तार का FY27 की पहली तिमाही Q1 से तीसरी तिमाही Q3 तक टलना भी एक अहम बात है, क्योंकि क्षमता की कमी से मांग को बिक्री में बदलने में रुकावट आ सकती है। हालांकि एलजी की बैलेंस शीट मजबूत है। 34.8 करोड़ रुपए के तिमाही कैपेक्स के बावजूद नेट कैश सालाना आधार पर 474.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 680 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे आगे ग्लोबल विस्तार के लिए वित्तीय लचीलापन मिलता है।